हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कवर किया था। अभी हम लोग आज उसी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है उसको देखेंगे। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आता है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स of important forms of trigonometric equation। इसमें पहला फॉर्म है a cos x प्लस b sin x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में है a cos x प्लस b sin x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था उस समय हम लोग देखे थे कि sin x इज इक्वल्स टू sin y या फिर cos x इज इक्वल्स टू cos y या tan x इज इक्वल्स टू tan y। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ना ही ये साइन के फॉर्म में है, ना ही cos और ना ही tan, तो ये किसी भी फॉर्म में नहीं है, तो हमें इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में पहले इसे चेंज करना होगा। हम लोग इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में पहले इसे चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन मीन्स इस तरह का अगर इक्वेशन कहीं भी क्वेश्चन में दिखा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्व करना होगा। तो पहले यहाँ पे a cos x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू माइनस सी, कॉन्स्टेंट को उधर ले गए माइनस सी। अब देख लो यहाँ पे कोफिशिएंट cos के साथ a है और sin के साथ b है, तो दोनों साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स कॉस का कोफिशिएंट एंड साइन का कोफिशिएंट दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे और इससे दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब देख लो यहाँ पे कॉस है, साइन है। अगर हम इस पूरे टर्म को मीन्स a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग कॉस अल्फ़ा एज्यूम कर लें और इस पूरे टर्म को हम लोग साइन अल्फ़ा एज्यूम कर लें b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। इसको कॉस अल्फ़ा एज्यूम कर लिए, इसको साइन अल्फ़ा एज्यूम कर लिए, तो ये पूरा इक्वेशन चेंज हो गया। ये पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ये कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉस साइन तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस फॉर्म में हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे उसी फॉर्म में है। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए इसका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा कॉस के टर्म में, और ये माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो ये कॉस के फॉर्म में हो गया, ये कॉस एक्स, और इसे हम कॉस वाई के टर्म में चेंज करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि ये आराम से कॉस वाई के फॉर्म में चेंज हो जाता है और इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
कभी कभी हमें, अगर हम लोग सपोज़ कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि जो आंसर गिवन है कॉस के टर्म में आंसर ना हो, साइन के टर्म में हो, तो इसको देख लो। अगर हम लोग इसको उल्टा मान लें, मीन सपोज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग साइन अल्फा एज्यूम कर लें, साइन अल्फा एज्यूम कर लें, और इसे हम लोग कॉस अल्फा एज्यूम कर लें। अगर इसे कॉस अल्फा एज्यूम कर लें और इसे साइन अल्फा एज्यूम कर लें, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, देख लो, साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लो, साइन कॉस कॉस साइन, तो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का यूज करके हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर ऑप्शन ए बी सी डी, इस तरह ऑप्शन गिवन है। अगर ऑप्शन में हम लोग देखें कि ऑप्शन को देख के हम लोग अगर समझ गए कि कॉस के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो हम लोग इसको फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर आंसर इसके फॉर्म में गिवन है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, यहाँ पे तो चलो प्लस है तो ये आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या हम लोग इसको एक्स माइनस अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा माइनस एक्स लिख सकते थे? यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हम लोग एक्स माइनस अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा माइनस एक्स लिख सकते थे? क्योंकि किसी के माइंड में आ सकता है कि सर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स माइनस अल्फ़ा ही हो, अल्फ़ा माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जब पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इसमें अगर हम लोग माइनस कॉमन लें तो देख लो क्या आ जाएगा, कॉस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस एक्स हो जाएगा, और देख लो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स। मीन्स ये टर्म और ये इक्वल है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, क्योंकि इसी को चेंज करके हम लोग माइनस इस फॉर्म में लाएं तो ये और ये चेंज सेम है। इसका मतलब अगर हम लोग x माइनस अल्फ़ा लिखें या अल्फ़ा माइनस एक्स लिखें, आंसर सेम आने वाला है। तो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। इस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू। ये पहला क्वेश्चन है, रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू। देख लो ये इक्वेशन इसी फॉर्म में है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस सी, इसी फॉर्म में है। देखो ये इसी फॉर्म में है। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म इस साइड है, पहला स्टेप ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, और इसे हम लिखेंगे 4, और अंडर रूट 4 मीन्स 2। मीन्स 2 से हमें दोनों साइड डिवाइड करना होगा। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 2। देख लो अब रूट 3 अपॉन 2, अगर हम इसे कॉस के टर्म में चेंज करना चाहें तो रूट 3 कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2, एंड तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस पाई बाई 6 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन का टर्म में अगर लिखना चाहें तो साइन, हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 का वैल्यू भी 1 अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन पाई बाई 6 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2। देखो ये है रूट 2 अपॉन
2, तो 2 को चेंज करके लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये हम लोग पढ़े हैं, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2। अब देख लो π/6 है, π/6 थीटा, तो इसे हम चेंज कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, cos थीटा माइनस π/6 इज इक्वल्स टू 1/√2। 1/√2 को भी cos के टर्म में अगर चेंज करना है तो, क्योंकि cos x आई या cos y हमें फाइंड आउट करना है, तो cos y होगा 1/√2 है, तो 1/√2 क्या होता है, cos 45 डिग्री मीन्स π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे cos π/4। अब देखो ये cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में आ गया, तो इसे हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। सो थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4, ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर दो इसमें है, एक प्लस और माइनस है, तो इसका 2 आंसर आएगा। 2 आंसर क्या होगा, थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/4, एक तो आंसर ये होगा। दूसरा होगा थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2nπ माइनस π/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/4 प्लस π/6, ये इधर जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 2nπ प्लस 5π/12। तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस 5π/12, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2nπ माइनस π/4 प्लस π/6, ये इधर गया प्लस में चेंज हो गया, अब ये हो जाएगा 2nπ माइनस π/12। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2nπ माइनस π/12, तो थीटा का 2 आंसर आया, दिस या फिर दिस, तो दोनों आंसर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, साथ में लिख देंगे दोनों। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस 5π/12 और थीटा इक्वल टू 2nπ माइनस π/12। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देख लो ये बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग इसका फर्स्ट स्टेप अगर हमें मालूम है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, और वो फर्स्ट स्टेप है डिवाइड करना है दोनों साइड को √a² प्लस b² से। ठीक है, इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले फॉर्म पे ही बेस्ड एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन है इफ़ n इज़ एनी इंटीजर देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1/√2 इज। पहला ऑप्शन है a x इज इक्वल टू 2nπ माइनस π/12 और x इज इक्वल टू 2nπ प्लस 7π/12। ऑप्शन बी है x इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/12। ऑप्शन सी x इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/12 और x इज इक्वल टू 2nπ माइनस 7π/12। एंड डी x इज इक्वल टू nπ प्लस π/12 और x इज इक्वल टू nπ माइनस 7π/12। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1/√2। सबसे पहला स्टेप क्या है, a² प्लस √a² प्लस b² से दोनों साइड डिवाइड कर देना है। तो √a² मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं दिख रहा मीन्स 1 है कोफिशिएंट, तो 1² प्लस 1² और ये अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये अंडर रूट हो जाएगा 2 मीन्स √2। इससे हमें पूरे को डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/√2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/√2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 1/√2। अब देखो इसे अगर हमें कॉस के फॉर्म में चेंज करना है तो हम लोग जानते हैं कि कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन π/4 का वैल्यू भी होता है 1/√2। तो यहाँ पे कॉस लिख सकते हैं और यहाँ पे साइन π/4, तो ये हो जाएगा कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन π/4 इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 1/√2 हो जाएगा 1/2, √2 इंटू √2 ठीक है। अब देखो ये कॉस माइनस साइन से मीन्स कॉस माइनस साइन से, तो हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कॉस एक्स प्लस π/4
इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 को अगर कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का वैल्यू 0, देन √3/2, 1/√2, देन 1/2। यहाँ पे 1/2 आता है एंड देन 1। तो ये 30 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। 60 डिग्री और इसको हम लोग अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/3। तो ये हो गया कॉस π/3। ये cos x इज इक्वल्स टू cos y के फॉर्म में आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देख लो इसमें दो आंसर इसका आने वाला है, दो सॉल्यूशन आने वाला है, दोनों को सेपरेटली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/3 और दूसरा है x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू 2nπ माइनस π/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 2nπ प्लस π/3 माइनस π/4 और ये हो जाएगा 2nπ। अब देख लो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस π/12। x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/12। यहाँ देख लो 2nπ प्लस π/12, 2nπ प्लस π/12, एक यहाँ पे c पे है तो एक तो इसका आंसर हो गया c। सेकंड से भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं बट आंसर हमें पता चल गया, बट सेकंड से चेक कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू 2nπ माइनस π/3 माइनस π/4 और ये हो जाएगा 2nπ माइनस 7π/12। देख लो ये फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये इसका आंसर हो गया। उसी फॉर्म पे बेस्ड एक थर्ड क्वेश्चन है, इफ f थीटा इज इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा देन द मैक्सिमम वैल्यू इज a √a² प्लस b² b √a² प्लस √b², c a² प्लस b² और d नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये इक्वेशन यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये इसी फॉर्म में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हम लोग इक्वेशन पढ़े थे a cos x प्लस b sin x प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में पढ़े थे। तो यहाँ पे देख लो ये दोनों टर्म सेम है। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को इधर ले आके इक्वल्स टू माइनस c कर देते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जितना टर्म है वही टर्म यहाँ पे भी दिख रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। कोफिशिएंट इधर उधर है बट इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर हम इसको जैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं और इसे हम चेंज कर देते हैं cos x माइनस अल्फ़ा, cos x माइनस अल्फ़ा के फॉर्म में इसे चेंज कर देते हैं, इज इक्वल्स टू हो जाता है माइनस c अपॉन √a² प्लस b²। इसका मतलब है यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं और ये इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये टर्म नहीं दिया है, सिर्फ ये टर्म गिवन है। और हम लोग जानते हैं कि सपोज़ ये टर्म है cos x माइनस अल्फ़ा, cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हम लोग इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग अल्टीमेटली इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है। इसके हेल्प से हम लोग ये फॉर्मूला निकालेंगे, उसका मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं क्या होता है। अब cos x माइनस अल्फ़ा को हम लोग चेंज करते हैं तो cos x माइनस अल्फ़ा क्या हो जाता है, ये cos x माइनस अल्फ़ा यहाँ से आया तो cos x माइनस अल्फ़ा हो जाएगा cos अल्फ़ा cos x प्लस sin अल्फ़ा sin x और इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब cos अल्फ़ा क्या हम लोग लिखे थे, उसमें जब ड्राइव करे थे उसमें cos अल्फ़ा लिखे थे a अपॉन √a² प्लस b² इंटू cos x प्लस b अपॉन √a² प्लस b² इंटू साइन x और इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसी का एक्सपेंशन है ये। अब देख लो इसमें अगर इसको हम लोग √a² प्लस b² से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -√a² प्लस b²
लेस देन इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरे को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसका वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक लाई करेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो गिवन है वो भी इसी फॉर्म में है, सिर्फ ए और बी आगे पीछे है। तो अगर हम इसको ए को यहाँ लिखते हैं और बी को यहाँ लिखते हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे हम लोग ये समझ गए कि इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन गिवन होता है, इसमें पूछता कि मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको देख लो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसका वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक है, इस पे बेस्ड एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे। उसी फॉर्म में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी जो फॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे, उसी फॉर्म पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज। ऑप्शन है ए 2n पाई, बी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, सी है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और डी है नन ऑफ दिस। देखो इसको हम लोग जैसे अभी तक 3 क्वेश्चन किए उसके हिसाब से अगर इसको करेंगे तो ये इसका आंसर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर आएगा, इसमें सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 2, मीन्स अंडर रूट 2 से हमें ये पूरे को डिवाइड करना है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। अब देखो यहाँ पे साइन, इसको साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 हमको मालूम है कि साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। तो ये साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 के जगह पे, इंटू साइन थीटा प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 यहाँ पे रहना। अब देखो कॉस साइन के फॉर्म में तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4। जब ये प्लस साइन यहाँ पे रहेगा तो ये माइनस में आएगा और ये हो जाएगा कॉस के फॉर्म में। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे 1 अपॉन रूट 2 को तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो इससे 2 सॉल्यूशन आएगा, थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 और एक आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4। यहाँ पे देखो माइनस पाई बाई 4 उधर जाएगा तो पाई बाई 4 ऐड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये एक आंसर ये आ जाएगा। इसमें से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई आएगा। देख लो ये भी आंसर गिवन है और ये आंसर भी गिवन है ऑप्शन में, लेकिन इसका एक ही आंसर होगा। तो अगर एक आंसर सही निकालना है तो मतलब ये दोनों एक साथ करेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक बचा है ये, और ये देखो साइन के फॉर्म में दिख रहा है ये ऑप्शन। तो इसे हम लोग साइन के फॉर्म में अगर चेंज करते हैं यहाँ पे इसके बाद, मीन्स इसके बाद यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 के जहाँ पे साइन में लिख के अगर कॉस का वैल्यू लिखें तो क्या होगा, कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। ये दो साइन कॉस साइन है तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस
पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/√2, और 1/√2 को अगर साइन के टर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा साइन पाई बाई 4। ये दो साइन के फॉर्म में आ गया और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 4, वाई के जगह पे पाई बाई 4, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, और ये सॉल्यूशन में गिवन है, डायरेक्ट आंसर गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये देख लिए कि कभी हमें साइन के फॉर्म में भी लिखना, इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ सकता है, कभी हमें कॉस के फॉर्म में भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। मतलब इस फॉर्म में अगर गिवन है तो हमें दोनों फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग 3 तरह का क्वेश्चन देखें। एक तो साइन के फॉर्म में चेंज करना था, एक को कॉस के फॉर्म में चेंज करके आंसर निकाले, और एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसमें इसी पे बेस्ड आंसर ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 3 तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म इसके बाद हम लोग अब सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड और भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब हम लोग सारा फॉर्म पढ़ लेंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा कि ये फॉर्म ऑटोमेटिकली बीच में, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली बीच में हमें यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं।